इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं VRM का फुल इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या रहता है, उसका फाउंडेशन से लेके कैसे 1 बाय 1 हम लोग इस डिटेल वीडियो में बताएंगे आपको कि कैसे उसके स्टैंड जो उसका इरेक्शन होता है, स्टैंड के बाद ब्रिज का इरेक्शन होता है, ब्रिज को इरेक्शन करने के बाद उसका वेल्डिंग का क्या प्रोसेस रहता है, वो पूरे का पूरा हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ब्रिज वेल्डिंग करने के बाद कैसे जो मेन गियर बॉक्स है उसका इरेक्शन होता है, गियर बॉक्स के ऊपर फिर हमारा टेबल आता है जिसको ग्राइंडिंग टेबल बोल देते हैं। टेबल इरेक्शन करने के बाद हमारा मिल के कंपोनेंट्स का इरेक्शन चालू हो जाता है, जैसे लोअर केसिंग हो गया, लोअर केसिंग के बाद मिडल केसिंग आता है। ये पूरे का पूरा हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उसके बाद जैसे टेबल के लाइनर है, टेबल लाइनर इंस्टॉल कैसे होंगे, उसके बाद स्विंग लीवर आ गया, स्विंग लीवर में बाद में जो हमारा ग्राइंडिंग रोलर रहता है वो कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे फिक्स करते हैं, क्या पोजीशन रहती है, वो पूरे का पूरा हम इस डिटेल वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो उसके लिए करना क्या है, वीडियो के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए पूरे का पूरा हम लोग नो लोड ट्रायल कैसे ले रहे हैं उसका, जैसे गियर बॉक्स चालू हुआ, गियर बॉक्स के ऊपर ये टेबल लगाने के बाद ये लाइनर जो दिख रहे हैं आपको, टेबल मूव कर रहा है, ये हम लोग उसका नो लोड ट्रायल लेंगे अभी इसका। ये पूरे का पूरा डिटेल इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रैवल टू सीमेंट प्लांट में। आज का वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि आज का वीडियो जो है वो YouTube पे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं VRM मिल का इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या रहता है। ये प्रोसेस जीरो से लेके पूरा अप टू इंस्टॉलेशन, जहां पे हम लोग उसका नो लोड ट्रायल लेंगे, वहां पूरे का पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो और भी हम लोग अपलोड करेंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, ज्यादा कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हाँ वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या सीमेंट प्लांट से कुछ भी रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, उसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। आज का वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, तो जल्दी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये फाउंडेशन ड्राइंग है VRM का। तो ड्राइंग में ऐसा रहेगा, अभी हम आपको साइट पे लेके चलते हैं कि ये सिविल का काम खत्म होने के बाद ऐसा फाउंडेशन रहेगा। उसके सामने छोटे छोटे सिम्स लगे हुए हैं जिसको पैकिंग प्लेट भी बोल देते हैं, जिसके ऊपर हमारा ये बेस फ्रेम बैठेगा। ये बेस फ्रेम है वर्टिकल रोलर मिल का। तो ये वेरी करेगा कि कौन सा सप्लायर है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रह सकता है। बेस फ्रेम लगाने के बाद उसको अच्छे से कास्टिंग कर दिया जाएगा ताकि जो वो फिक्स हो जाए। तो उसका खाली बेस फ्रेम का ऊपर जो टॉप का पार्ट है वही खाली क्लियर रहेगा, जो टॉप का पार्ट है। बाकी नीचे जो बॉटम है वो पूरा का पूरा कंक्रीट कर दिया जाएगा ताकि जो वो फिक्स हो जाए। ड्यूरिंग द ऑपरेशन कुछ भी उसमें वाइब्रेशन नहीं आनी चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये बेस फ्रेम को पूरा लॉक किया जा रहा है कंक्रीट के साथ। और यहाँ पे हमारे जो उसके स्टैंड रहेंगे VRM के स्टैंड ये वहाँ पे रेस्ट होंगे। ये जो स्टैंड आए हुए हैं ये VRM के स्टैंड है जहाँ रेस्ट करेंगे हम लोग। ये ऐसे इरेक्शन करने के बाद ये पोजीशन रहेगा। जैसे 4 स्टैंड आप देख रहे हैं तो 4 मेन रोलर रहेंगे जो इसके ऊपर हमारे बैठेंगे। तो ये उसका ब्रिज है, ब्रिज रहेगा। जितने भी स्टैंड दोनों के बीच में जो गैप है वहाँ पे ये ब्रिज रहेगा, वो उसका इरेक्शन हो रहा है। तो ब्रिज इरेक्शन होने के बाद ये ऐसा दिखेगा। आप सामने देख रहे हैं कि दोनों के बीच में जो गैप था वहाँ पे हमने एक प्लेट लगाया जिसको ब्रिज बोल देते हैं। तो उसको कवर कर दिया गया है क्योंकि ब्रिज को वेल्डिंग किया जाएगा स्टैंड के साथ। तो वेल्डिंग अच्छे से होना चाहिए इसलिए कवर कर दिया जाता है तारपोलिन से। जैसे हमारा अभी वेल्डिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। वेल्डिंग प्रोसेस में क्या रहता है कि ब्रिज को अच्छे से हीट करेंगे, ओवन से वेल्डिंग रोड को हीट करेंगे। वेल्डिंग करने के बाद जो फर्स्ट रूट करने के बाद उसका DP टेस्ट रहेगा, डीप पेनिट्रेट टेस्ट।
ये डीपी टेस्ट क्लियर होने के बाद फिर हमारा फाइनल वेल्डिंग जो रहेगा उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग ऑलरेडी साइट पे काम करते हैं उनको पता है डीपी टेस्ट कैसे किया जाता है। तो फाइनल वेल्डिंग करने के बाद ऐसे हमारा ब्रिज का शेप निकल के आएगा। वीआरएम का हम बोल सकते हैं कि जो स्टैंड है वो रेडी हो चुका है। अभी हमारा टर्न आती है मेन गियर बॉक्स की। गियर बॉक्स को इरेक्शन किया जाएगा। अभी ये गियर बॉक्स को इरेक्शन किया जा रहा है। चारों स्टैंड के बीच में उसको पोजीशन पे रखेंगे हम लोग। पोजीशन में रखने के बाद उसके साथ जो ऑक्सिलरी ड्राइव आता है, ऑक्सिलरी ड्राइव के साथ हम लोग उसका चेन का कपलिंग कर रहे हैं। था जो पहले हम इसको अगर चलाएंगे तो ऑक्सिलरी ड्राइव पे चलाएंगे, मेन ड्राइव पे नहीं चलाएंगे। उसको करने के बाद अब हमारा लोअर केसिंग आएगा। जो लोअर केसिंग है जिसका असेंबली चालू है। असेंबल करने के बाद ऐसा निकल के आएगा और इसके अंदर लाइनर रहते हैं तो वो रिप्लेसेबल रहते हैं। ये जो लाइनर आप देख रहे हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशन जो वेयर पार्ट रहेगा वो लाइनर रहेंगे तो लाइनर रिप्लेस हो जाएंगे तो बॉडी जो है वो सेफ हो जाएगी। उसके अंदर स्क्रैपर आएगा। जो स्क्रैपर है, स्क्रैपर क्या काम करता है, ये फिक्स रहेगा हमारा जो टेबल घूमेगा उसके साथ। तो ये रक्शनिंग प्रोसेस है उसका लोअर केसिंग का। जो मिल का लोअर केसिंग है उसका इरेक्शन जो स्टार्ट हो रहा है आफ्टर इंस्टॉलेशन द गियर बॉक्स। मेन गियर बॉक्स इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद हम लोग लोअर केस करेंगे। लोअर केस होने के बाद हमारा टेबल आएगा, ग्राइंडिंग टेबल फॉर वीआरएम। ये ग्राइंडिंग टेबल हम लोग भी इरेक्शन करने जा रहे हैं। इसको गियर बॉक्स के ऊपर हम लोग माउंट करेंगे। तो दोनों के बीच में पिन्स रहती हैं, वो साइज वेरी करता है, उसके अकॉर्डिंग 2, 3, 4 हो सकती हैं, वो जो लॉक कर देती हैं। और ये स्क्रैपर मैं आपको बता रहा था, ये स्क्रैपर रहता है। और टेबल इरेक्शन होने के बाद उसके बाद हम लोग आर्मर रिंग या नोजल रिंग कुछ लोग बोल देते हैं, उसका इरेक्शन किया है हमने। ये देखिए जहाँ से नीचे से जो हॉट गैस आएगी वो ये नोजल रिंग के थ्रू आएगी। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इसमें। और इरेक्शन के टाइम पे इसका पोजीशन जरूर चेक कर लेना कि कौन सी प्लेट के ऊपर जो हमारा कवर किया हुआ है, कौन सी प्लेट हमारी जो है अनकवर है जिसमें से हॉट गैस आएगी। ये इसका पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये नोजल रिंग का पोजीशन है। आर्मर रिंग भी कुछ लोग बोल देते हैं, लेकिन ये नोजल रिंग है जहाँ से नीचे से हॉट गैस आती है। जो हॉट गैस का डक्ट आएगा नीचे कनेक्ट होगा, वहाँ से ये हॉट गैस ये नोजल रिंग के थ्रू आएगी। ये जो मैकेनिकल स्टॉपर लगा हुआ है आप सामने देख रहे हैं, ये स्टैंड में लगा हुआ है। ये 4 स्टैंड है अगर तो हमारे 4 मेन रोलर रहेंगे। अगर 3 स्टैंड है तो 3 मेन रोलर रहेंगे। 5 स्टैंड है तो 5 मेन रोलर रहेंगे। नोजल रिंग लगाने के बाद हम लोग इरेक्शन करेंगे टेबल लाइनर। ये टेबल लाइनर है जो आप सामने देख रहे हैं। ये हाइड्रा से हम लोग 1 बाय 1 पीस ऊपर उठा के पोजीशन पे देंगे और उसके बाद जो हमारी मैन पावर है वो 1 बाय 1 उसको पोजीशनिंग करती जाएगी। क्योंकि इसका वेट काफ़ी हैवी होता है तो इसको थोड़ा सा इरेक्शन करने के टाइम पे ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हैवी जो वेट है इसका रहता है तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कैरी करना पड़ेगा। तो 1 बाय 1 हम लोग हाइड्रेट से इसको ऊपर देते जाएंगे और ऊपर जो हमारी मैन पावर है वो इसको पोजीशनिंग करती जाएंगी। पोजीशनिंग करने के बाद ऐसा इसका निकल के आएगा इंटरफेस। सामने आप देख रहे हैं टेबल के ऊपर ये ऐसे फिक्स हो जाएंगे टेबल लाइनर। टेबल लाइनर लगाने के बाद अभी आप देख रहे हैं ये हाइड्रोलिक सिलेंडर्स हैं जो कि हम लोग कनेक्ट करेंगे रोलर के साथ। इसमें हम लोग प्रेशर सेट करते हैं हाइड्रोलिक से कि कितना ग्राइंडिंग रोलर का प्रेशर रहना चाहिए, कितने प्रेशर पे वो ग्राइंड अच्छे से करेगा। तो उसको करने के बाद अब हमारी जो बारी आती है अपर केसिंग की। ये वीआरएम मिल का अपर केसिंग है। ये हमने इस इरेक्शन कर दिया है। अगर 4 साइड आप देख रहे होंगे ओपनिंग दिया हुआ है, वो ओपनिंग से हमारा जो रोलर है वो अंदर जाएगा। अभी स्विंग लीवर हम लोग इरेक्शन कर रहे हैं। स्विंग लीवर के अंदर हमारा रोलर जो है वो फिट होगा। ये स्विंग लीवर का पोजीशनिंग हो रहा है। ये स्विंग लीवर बैठेगा हमारा आर्म स्टैंड के अंदर। आर्म स्टैंड के ऊपर देखिए अभी स्विंग लीवर था, उसको हमने अपवर्ड पोजीशन में होल्ड करके रखा है स्विंग लीवर को। इसके अंदर जो आप सामने देख रहे हैं, इसके अंदर हमारा जो रोलर है ग्राइंडिंग रोलर वो हम लोग लेके आएंगे। ये सामने मैंने जो आरो मार्क करके दिखाया हुआ है,
इसमें हमारा जो ग्राइंडिंग रोलर है उसका शाफ्ट माउंट हो जाएगा और ग्राइंडिंग रोलर हमारा इसमें लॉक हो जाएगा। तो ये स्विंग लीवर है, अपर स्विंग लीवर और लोअर स्विंग लीवर। कुछ लोग और भी इसको बोल सकते हैं, सबकी अलग अलग टेक्नोलॉजी है, थोड़ी लैंग्वेज डिफरेंस हो सकती है, लेकिन काम वही करेगा। ये देखिए अभी ये जो ग्राइंडिंग रोलर है VRM का, उसको पोजीशनिंग कर रहे हैं। पोजीशनिंग करने के बाद हम लोग इसको स्विंग लीवर के अंदर ऐसे माउंट करेंगे। ये इसका एग्जैक्ट पोजीशन है, लेकिन ये अभी अपवर्ड है, अपवर्ड पोजीशन है। इसको डाउनवर्ड पोजीशन में करेंगे। डाउनवर्ड मीन्स कि VRM के अंदर की साइड, कि अंदर की साइड वो डाउनवर्ड हो जाएगा। अभी हमने इसका कोन इरेक्शन किया है, केसिंग के अंदर ये कोन है, इस कोन के ऊपर हमारा सेपरेटर का असेंबली चालू हो जाएगा और साइड में जो है वो फीड चूट जाएगा। फीडिंग चूट जो इसका साइड पे रहेगा। तो ये हमारा सेंट्रल कोन है जो सेपरेटर इसके ऊपर अभी रेस्ट, अभी इसके ऊपर जो है सेपरेटर का इरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जो सामने आप देख रहे हैं ये 1 बाय 1 सेपरेटर के कंपोनेंट्स जो है उसका इरेक्शन स्टार्ट हो गया है। अभी जो आप सामने देख रहे हैं ये वेन्स लगे हुए हैं, ये रिप्लेसेबल रहते हैं। जब शटडाउन आता है तो इनका वेयर चेक किया जाता है कि कितना % ये वेयर हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज किया जाता है। ये जो आप साइड में देख रहे हैं हॉट गैस डक्ट लगा दिया है हमने, और हॉट गैस के जस्ट नीचे अगर देखेंगे ये हमारा जो है रिजेक्ट ट्यूब है, जहां से जो रिजेक्ट मटेरियल रहेगा ये ट्यूब के थ्रू बाहर निकालेगा। ये हॉट गैस डक्ट है। जो भी हॉट गैस आएगी, आइदर हम लोग प्री हीटर से ले रहे हैं या HAG से ले रहे हैं, जो भी हॉट गैस आएगी वो हॉट गैस डक्ट यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगा और इसके आगे हमारा नोजल रिंग के थ्रू हॉट गैस अंदर चली जाएगी। ये अभी जो मेन पार्ट रोटेटिंग पार्ट उसका वो हमने इरेक्शन कर दिया है। ये अकोमोलेटर्स आप सामने देख रहे हैं। अकोमोलेटर जो हमारा हाइड्रोलिक प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए अकोमोलेटर्स यूज करते हैं हम लोग। ये उसका पोजीशनिंग जो हमारा स्टैंड रहता है दोनों साइड रहता है। ये जो लुब्रिकेशन सिस्टम है ये गियर बॉक्स के लिए है। गियर बॉक्स के लिए लुब्रिकेशन सिस्टम हमने इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आप सामने देखेंगे तो मेन मोटर जो मेन ड्राइव है वो भी हमने इंस्टॉल कर दी है। मेन ड्राइव लगाने के बाद अभी जो आप सामने देख रहे हैं रोलर जो है ये अपवर्ड पोजीशन में है, बाहर की साइड है, बाकी मिल एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी हम जो क्या करेंगे, इस ग्राइंडिंग रोलर का पोजीशन जो है वो डाउनवर्ड करेंगे। डाउनवर्ड कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक सिलेंडर। लेकिन ये पोर्टेबल है। ये देखिए अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये इसका शाफ्ट जो है बाहर निकल रहा है, रॉड बाहर निकल रहा है। हम लोग नीचे से हाइड्रोलिक प्रेशर दे रहे हैं इसको और ये रॉड जो है बाहर निकल रहा है और ये रॉड ऊपर कनेक्ट हो जाएगा हमारा रोलर के साथ ऐसे। ये देखिए सामने अगर अच्छे से आप देखेंगे तो इसका जो मूवमेंट है अभी डाउन साइड चालू हो चुका है। पहले अपवर्ड था यानी कि बाहर की साइड था। अभी हमने जो हाइड्रोलिक सिलेंडर है पोर्टेबल उसकी हेल्प से हम लोग इसको पोजीशनिंग कर रहे हैं यानी कि डाउन साइड, अंदर की साइड। अभी अंदर की साइड इसका पोजीशनिंग हो जाएगा जो उसका एक्चुअल ग्राइंडिंग पोजीशन रहेगा। बाद में इसका प्रेशर जो है हम हाइड्रोलिक सिलेंडर जो फिक्स रहते हैं इसके साथ उसके थ्रू करेंगे, लेकिन अभी पोर्टेबल सिलेंडर से इसका पोजीशनिंग कर रहे हैं। तो पोजीशनिंग होने के बाद इसका जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो अंदर की साइड आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर की साइड पोजीशन हो गई है तो यहाँ से ये लॉक हो जाएगा। तो लॉक होने का सामने आप देख रहे हैं ये पाइप था जो सील एयर फैन रहता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हाइड्रोलिक पाइपिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिक पाइपिंग एक बार कनेक्शन सब हो गया तो उसको क्लीन किया जाता है। क्लीन कैसे करेंगे? पहले हम लोग वाटर से करेंगे, बाद में फ्लैश ऑयल रहता है, फ्लैश ऑयल से करेंगे। फ्लैश ऑयल होने के बाद फाइनली उसको हम लोग क्या कनेक्शन करते हैं फाइनल प्रोसेस के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा क्लीनिंग प्रोसेस जो है अच्छे से होना चाहिए हाइड्रोलिक पाइपिंग का। तो अभी जो आपको पता है कि हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले भगवान का नाम लेना जरूरी है। तो VRM हमारा रेडी है स्टार्ट करने के लिए। तो हमारे पुजारी जी आए हुए हैं, पूजा की है और भगवान का नाम ले रहे हैं। भगवान का नाम लेने के बाद हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। जो पहले हमारा स्टार्टिंग इसका रहेगा वो ऑक्सिलरी ड्राइव पे रहेगा। ऑक्सिलरी ड्राइव मीन्स जो छोटा ड्राइव है, कम RPM में हम इसको खाली चला के देखेंगे कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो ऑक्सिलरी ड्राइव हमारा रहता है
ये वाला, ये देखिए जो हमने चेन कपलिंग कर रहे थे, स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था, तो ऑक्सिलरी ड्राइव पे हमने इसको अभी स्टार्ट किया हुआ है। ऑक्सिलरी ड्राइव जब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तब हम इसको मेन ड्राइव पे ले लेंगे। अभी हमने इसको मेन ड्राइव पे लिया है, फुल आरपीएम पे चल रहा है। सामने अगर आप देखेंगे तो चेन को हमने निकाल दिया है जो ऑक्सिलरी ड्राइव के साथ कपल की थी। तो अभी जो है, अभी हमारा जो मेन ड्राइव पे चल रहा है फुल आरपीएम पे, नो लोड पे, अभी कोई लोड नहीं है उसके ऊपर। और बाद में हम लोग थोड़ा मटेरियल भी डाल के देखेंगे कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आती ये। लेकिन अभी जो सामने आप देख रहे हैं फुल आरपीएम पे हमारा वीआरएम का गियर बॉक्स चल रहा है और इसके ऊपर हमारा टेबल रहेगा जो टेबल रोटेट करता है और जिस पे हमारा मटेरियल गिरेगा। उसके बाद ग्राइंडिंग प्रोसेस जो है स्टार्ट होता है। लेकिन अभी हम लोग फुल आरपीएम पे चला रहे हैं नो लोड ट्रायल पे। पहले नो लोड ट्रायल अगर सक्सेस हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको लोड पे लेंगे, थोड़ा थोड़ा मटेरियल डाल के देखेंगे कि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये जो है गियर बॉक्स का नो लोड ट्रायल हो रहा है। नो लोड ट्रायल के दौरान हमें इसका हाइड्रोलिक सिस्टम और लुब्रिकेशन सिस्टम भी चेक करना होता है कि कुछ लीकेज तो नहीं आ रही, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। इसका टेम्परेचर चेक करना है कि टेम्परेचर ज़्यादा राइज तो नहीं हो रहा। जो भी इसका पूरे का पूरा हम लोग चेकलिस्ट रहता है वो चेक करते हैं 1 बाय 1 कि जब हम इसको प्रोसेस में ले रहे हैं कि सब ये अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। वाटर सिस्टम हो गया इसका, जैसे लुब्रिकेशन सिस्टम हो गया, हाइड्रोलिक सिस्टम हो गया, तो सब अच्छे से काम करना चाहिए। तो ये सब पूरे का पूरा हम लोग देख रहे हैं कि फुल आरपीएम पे चला के हमने इसके ऊपर लोड भी लिया था। अभी लोड जब खाली कर दिया तो ये हमने ऑक्सिलरी ड्राइव पे फिर इसका पोजीशन चेक कर रहे हैं टेबल का। अगर आप देखेंगे ये टेबल मूव कर रहा है, इसके ऊपर लाइनर लगे हुए हैं। जब हमने फुल आरपीएम पे चलाया था तो थोड़ा इसको लोड हमने दिया था। अगर आप सामने देखे होंगे तो मटेरियल कुछ दिख रहा होगा आपको। तो ये थोड़ा लोड पे हमने चला के देखा था कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना। तो ये हमारा जो टेबल है ऐसे मूव करके हम इसका हर पोजीशन चेक कर रहे हैं कि टेबल के लाइनर का जो पोजीशन है वो सही है या नहीं है। हमने जो थोड़ा लोड लिया था वो लोड लेने के बाद कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई, वो हम लोग इसका अभी चेक कर रहे हैं। डोर ओपन करके उसका हमने ऑक्सिलरी ड्राइव पे चलाया हुआ है और चेक कर रहे हैं कि एवरीथिंग इज फाइन और नॉट, ताकि जो हमारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाए कि हाँ बिल्कुल सही है, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग इसको क्लियरेंस दे देंगे कि इसको फुल लोड पे चलाओ आप। तो ये इसका प्रोसेस है। अभी हम बात करेंगे ऊपर सेपरेटर की। अभी सेपरेटर पे लेके चलते हैं आपको। ये सेपरेटर का ड्राइव और गियर बॉक्स है, और क्योंकि नीचे हमारा मेन मोटर था और गियर बॉक्स था और उसका टेबल था। अभी ऊपर हमारा सेपरेटर है, ये देखिए उसका शाफ्ट है सेपरेटर का। ये शाफ्ट के थ्रू अगर आप अंदर में दिखाऊंगा आपको कि कैसे इसका क्लासीफायर रोटेट करता है। तो रोटेटिंग पार्ट जो रहेगा ये वाला ऐसे रोटेट करता है क्लासीफायर। तो ये इसका पूरा ओवरऑल जो प्रोसेस मैंने आपको दिखाया है, ये वीआरएम का इंस्टॉलेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट है। ऐसे सेपरेटर काम करता है अंदर वीआरएम के। होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इससे वीडियो आप और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लोग और भी अच्छे से कंटेंट बनाते रहेंगे और आपको शेयर करते रहेंगे। जस्ट आपका सपोर्ट चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर जुड़े रहिए। थैंक यू।